Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Simple Linear Equations. Equation. An equation is a condition of a variable. In an equation, there is always a sign of equality. This equality sign indicates that the value of the expression to the right side of the sign is equal to the value of the expressions to the left side of the sign. देखिए आपकी equation क्या होती है, ये इस तरह से. इसमें आपकी दो sides होती हैं, left hand side, और ये show करती है कि left hand side equal to का इसमें sign आता है, left hand side and right hand side equal होती है इसका मतलब. Remember that an equation must contain a sign of equality. For example, 3x plus 2 is equals to 8 is an equation, but 3x plus 2 is greater than 8 or 3x plus 2 is less than 8 are not equations. Equations आपकी वो होती हैं जिसमें equal to का sign आता है. At least one of the two expressions, that is either LHS or RHS of an equation should have variable. आपकी जो दो साइड्स होती है LHS या RHS, दोनों साइड में से किसी एक साइड में वेरिएबल होना चाहिए. एंड इक्वेशंस रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इंटरचेंज्ड. इक्वेशंस जो है वो सेम रहती है किसी भी जब एक्सप्रेशंस के लेफ्ट और राइट साइड्स को इंटरचेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये है आपके पास 2x plus 1 is equals to 8, तो 8 is equals to 2x plus 1 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. Question number 1, write the following statements in the form of equations. चलिए देखिए, पहला क्या है, the sum of 4 times of x. 4 times of x plus 18 is equals to 45. Second, if you subtract 8 from, आपको 8 subtract करना है किस में से, 4 times of a number. 4 times of a number यानी 4, आप कोई भी ले लीजिए, y ले लीजिए चलिए, तो you get 12. इसी तरह से 1/3 of p is 5, 1/3 of p यानी कि p by 3 is 5 more than 7. देखिए 1/3 आपका हो गया p by 3, 5 more than यानी कि 5 is equals to 7. एग्जाम्पल 2, आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को स्टेटमेंट में. देखिए कैसे करेंगे, जैसे आपका फर्स्ट है 12x plus x is equals to 30. आप इसे लिखेंगे सम ऑफ 12 एंड अ नंबर इज 30. इसी तरह से नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर इज 12 एंड ए नंबर x व्हेन डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 5. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. आपको इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखना है. द सम ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स, सबसे पहले सम बोला तो प्लस किसका, थ्राइस ऑफ एक्स एंड 5 का होगा 20. नेक्स्ट, व्हेन 5 इज एडेड, जब 5 को ऐड किया गया किसमें, 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो इट गिव्स 65. इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, A, B, C, D, X, Y, Z कुछ भी ले सकते हैं. 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर वी गेट 9. ओके, बाकी आपको सेम करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन. अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है. इसमें आप क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y गिव्स 10. इसी तरह से x डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 9 एंड थ्राइस ऑफ m इज इक्वल्स टू 60. ओके, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड m इज 60. Solution or root of a linear equation. Any number which can be used to replace a variable in an equation, making the equation true is called the solution or root of a linear equation. देखिए कोई भी नंबर जिसको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए किसी भी इक्वेशन को, जो कि इक्वेशन को ट्रू करता है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन या फिर रूट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. Rules to maintain equality in an equation. To maintain the equality in an equation, we apply the following rules. We can add or subtract the same number on both sides of an equation. हम या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर को बोथ साइड्स में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 है, तो आप क्या करेंगे, आपने इसमें देखिए क्या किया, 7 ऐड किया, तो आप दूसरी साइड भी 7 ऐड करेंगे, यानी x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7. ओके, आपने प्लस किया. अगेन आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप माइनस कर लेंगे, x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4. तो दोनों ही केसेस में आपका हो जाएगा x माइनस 2, x minus 1 is equals to 2. ये भी ऊपर वाली इक्वेशन को ही शो कर रहा है. रूल 2, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. इसी तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों साइड को सेम नॉन जीरो नंबर से. ओके, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, पहले मल्टीप्लाई किया गया 2 से दोनों साइड में और सेकेंड टाइम उसको क्या किया गया है, डिवाइड. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक
systematic method of solving an equation. The method of solving an equation with the help of above rules is called systematic method. The following points should be kept in mind before solving an equation by systematic method. अब systematic method से हम equation को कैसे solve करेंगे? सबसे पहले combine all the like terms on each side of the equation if any. Bring the unknown variable on one side of equation using the above rule. सबसे पहले आपने like terms को एक साथ रख लेना है, जैसे कि आपको दिया गया है x minus 8 is equals to 6. आप कैसे करेंगे? देखिए x minus 8 is equals to 6. इसमें कोई भी like terms आपकी है नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले we will try to get x on LHS of the equation. For this we will add a to both sides of the equation. हम try करेंगे x लेफ्ट साइड में रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम 8 ऐड कर देंगे दोनों ही साइड्स में. अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 14. ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 14. Formation of an equation from solution. So far we have learned to solve the equation. Now we will learn to form different equations. When its solution is given, consider the following solution. देखिए अभी तक हमने क्या किया कि हमने equation को solve करना सीखा है. अब हम सीखेंगे कि किस तरह से different equations को बनाया जा सकता है जब इसका solution आपको दिया हो. तो जैसे कि आपके पास है x is equals to 4. ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको कर सकते हैं? देखिए x को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, राइट. सो 2x इज इक्वल्स टू 8. आपके पास ये बन गया. इसके बाद आप क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे दोनों ही साइड. 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4. तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12. ओके, तो आपने ये इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन आपने बनाई जिसका आंसर है कितना? जिसका सोल्यूशन है 4. ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन. अब देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है आपका? दिस इज एन अनदर मेथड फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन. ट्रांसपोजिशन मीन्स shifting a number of variable from one side to other side of equality sign. While transposing a number to other side of equality, we change its sign. Suppose we have to transport plus 2 to the other side of the equality, then to the other side we write it as minus 2. Similarly, if we have to transpose minus 2 to the other side of equality, we write it as plus 2. अब देखिए आपको ट्रांसपोजिशन करना है, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड में आपको जाना है, इक्वालिटी के एक साइड से दूसरी साइड में जाना है. अगर आपका प्लस 2 है और अगर आप उसे दूसरे साइड लेके जा रहे हैं तो वो माइनस 2 हो जाएगा, और अगर वो माइनस 2 है और आप इक्वालिटी के दूसरे साइड उसको लेके जा रहे हैं तो वो प्लस 2 हो जाएगा. Remember that positive sign becomes negative to the other side of equality and negative sign becomes positive. जो मैंने आपको अभी बताया, any number or variable which is in multiplication on one side of equality transposes in division on the other side of equality and division transposes in multiplication. देखिए अगर कोई भी नंबर प्लस साइन में है तो दूसरी साइड जाके वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो दूसरी साइड जाके वो प्लस में हो जाएगा. इसी तरह से अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, और डिवीजन में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. चलिए एक्सरसाइज करके देखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड. चलिए देखते हैं. सबसे पहले x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12. अब देखिए आप क्या करेंगे? दोनों ही साइड 6 माइनस कर देंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा आपका जब आप 12 में से 6 माइनस करेंगे. नेक्स्ट इज 8 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 18. अब आप क्या करेंगे? दोनों ही साइड 9 प्लस कर देंगे, सो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे. a इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 27. Okay. Next question is solve the following equation by systematic method and check your answer. चलिए 2x plus 6 is equals to 15. आपको इसको सिस्टमैटिक वे में क्या करना है? सॉल्व करना है एंड देन इसको चेक भी करना है. 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6. चलिए आपका यहाँ पे आएगा 2x, 15 माइनस 6 इज 9. ओके, अब आपको क्या करना है? अब आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और 9 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2. चलिए अब हम चेक करेंगे तो हम सिर्फ LHS साइड को लेंगे. 2x प्लस 6, 2 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे 9/2 प्लस 6. 2 कैंसिल हो जाएगा. 9 प्लस 6 15 एंड इज इक्वल्स टू 15 RHS. तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस ये आपका वेरीफाई हो गया है.
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड एंड चेक योर आंसर। आपको ट्रांसपोजिशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास इक्वेशन है 0 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3x माइनस 5। ये आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 को x से, 3x माइनस 3 5 15, 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 15 प्लस 3x। ओके, 0 इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 3 आएगा प्लस 3x। अब आप क्या करेंगे, इससे आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा और ये -3 आपका यही रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x हो जाएगा 3/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप इसे चेक करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3x, x की वैल्यू 1 माइनस 4, सो 0 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 माइनस 4, 0 इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 12 माइनस 12 0, दोनों इक्वल आ गया, तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस, वी हैव स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद डेली लाइफ सिचुएशंस, हियर विल वी सॉल्व दोज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अब जब इन सिंपल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस क्या है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, आपके 2 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है वो है 82। तो आप लेट करेंगे पहला x और दूसरा आपका हो जाएगा x में 1 प्लस करेंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x प्लस 2x plus 1 is equals to 82. So 2x plus 2x plus ये multiply हो जाएगा 2 is equals to 82. 2x plus 2x 4x is equals to 82. ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x is equals to 80 and x is equals to 80। देखिए मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई और क्योंकि आपका ये मल्टीपल था तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे 2x यानी 2 × 20 40, एंड अब जब दूसरे में इसमें नंबर रखेंगे तो आपका आएगा 42। सो ये आपके नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव 2 के मल्टीपल्स। एक्सरसाइज देखते हैं। थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 44, फाइंड द नंबर। थ्राइस अ नंबर, लेट द नंबर बी x। थ्राइस अ नंबर, इस नंबर का थ्राइस जब इसको इंक्रीज किया जाता है 5 तो आंसर आता है 44। तो क्या होगा नंबर 3x इज इक्वल टू 44, ये इधर आके माइनस हो जाएगा आपका, राइट। सो 3x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 9 49, तो x 39/3 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ ए नंबर एंड 12 इज 33। द सम ऑफ ए नंबर यानी कि वो नंबर x है एंड 12 का आएगा 33। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 33 माइनस 12, तो x इज इक्वल्स टू 21। ओके चिल्ड्रन, अब इनकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। ओवरव्यू, the equality sign indicates that the value of the expression to the right side of the sign is equal to the value of the expression to the left side of the sign। जो equality का साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। The value of the variable of an equation is called the solution of the equation। जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। For solving an equation, we can add or subtract the same number on both sides, multiply or divide both sides by the same non-zero number। अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप दोनों साइड में या तो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट करेंगे बट सेम नंबर, या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे सेम नंबर। In systematic method, when solving an equation, combine all the like terms on each side of the equation। Systematic method में आपने क्या करना है, जब आप equation को solve कर रहे हैं तो सारी ही like terms को आपने एक side में रख लेना है। A term in an equation can be transposed from one side to the other by changing its sign। किसी भी इक्वेशन में आप किसी भी टर्म को ट्रांसपोज कर सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।